राजस्थान के सीकर जिले के एक शांत गांव अल्सर से निकलकर अपराध की दुनिया की सबसे चर्चित सुर्खियों में शुमार होने वाली अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंक की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कभी अत्याधुनिक हथियारों को संभालने वाली अनुराधा के हाथों में अब उसकी 2 नन्ही जुड़वा बेटियों का हाथ है। अपराध की मरुभूमि से निकलकर मातृत्व के इस आंगन तक का यह सफ़र अनुराधा की ज़िंदगी का अब तक का सबसे बड़ा यू टर्न माना जा रहा है। मीडिया साक्ष्यों के अनुसार अनुराधा का बचपन बेहद सामान्य था, जहां मां के निधन के बाद उसके सरकारी कर्मचारी पिता उन्हें प्यार से हिंदू बुलाते थे। कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुराधा ने शेयर बाजार के बिजनेस में कदम रखा, लेकिन एक बिजनेस पार्टनर, करोड़ों रुपए के धोखे और भारी कर्ज ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। दुनिया भर में जहां AI और डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वहीं बिजली की मांग में भी तेजी आई है। क्लीन एनर्जी के मामले में इस समय चीन तेजी से आगे निकल रहा है। भारत के लिए यह एक बड़ा खतरा हो सकता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक दुर्लभ शिवलिंग दिखा है। यह शिवलिंग अमृत कुंड की सफाई के दौरान नजर आया। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI इन दिनों संरक्षण अभियान चला रहा है। इसी दौरान अमृत कुंड की सफाई हो रही थी। जब सफाई के लिए कुंड का पूरा पानी निकाला गया तो कुंड की तलहटी में मौजूद प्राचीन शिवलिंग साफ साफ दिखाई देने लगा। उत्तर प्रदेश में मेरठ पुलिस की स्क्वाड टीम ने लंबे समय से फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी ड्रग्स तस्कर हाजी तस्लीम उर्फ खाने वाला को बुधवार देर रात दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। रेलवे रोड और सदर बाजार थाना क्षेत्रों से वांछित तस्लीम की गिरफ्तारी को मेरठ पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। पूरे ऑपरेशन की निगरानी ADG मेरठ जोन भानु भास्कर कर रहे थे, जबकि SSP अविनाश पांडे के निर्देशन में स्क्वाड टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं गिरफ्तारी के बाद तस्लीम के बेटे शादाब ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपने पिता के एनकाउंटर की आशंका जताई है। पंजाब सरकार के टैक्स के कारण कश्मीर अजीब समस्या से जूझ रहा है। शादियों का सीजन है और केंद्र शासित प्रदेश में मटन गोश्त की कमी हो गई है। बकरा मंडी में न बकरे हैं और न भेड़। कई लोग ऐसे हैं जो न्योता बांट चुके हैं और अब शादी कैंसिल करने की सोच रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि पशु ले जाने वाले वाहनों पर पंजाब सरकार की ओर से लगाए गए लेवी की वजह से मटन की कमी हो गई है। यह लेवी पिछले साल शुरू हुई थी, जिसके कारण उन्हें बॉर्डर पर हर ट्रक के लिए 25,000 रुपये तक चुकाने पड़ते हैं। इसका असर है कि कश्मीर में मटन भी महंगा हो गया। इसकी कीमत 700 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 800 रुपये प्रति किलो हो गई है। हैदरपोरा के रहने वाले अब्दुल मजीद भट्ट मटन की कमी को देखते हुए अपने बेटे की शादी टालने पर विचार कर रहे हैं। भट्ट ने कहा कि मेरे बेटे की शादी 25 जुलाई को होनी है। मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि शादी की दावत का आयोजन करूं या ना हो सकता है कि हमें इसे टालना पड़े। ऐसा हाल सिर्फ मस्जिद भट्ट नहीं है, कश्मीर में सैकड़ों लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अब्दुल राशिद भी अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान है। कश्मीर की शादियों में मटन और केसर से बनने वाली डिश वाजवान बिना दावत अधूरा माना जाता है। एक आम कश्मीरी शादी में लगभग 500 किलोग्राम मटन और 150 किलोग्राम चिकन की खपत होती है। अगर शादी रईसों की हो तो यह मटन भी पक जाता है, मगर जब मटन बाजार में उपलब्ध नहीं हो तो दावत कैसे होगी। आम दिनों में भी नॉनवेज डिश की खपत खूब होती है। कश्मीर की लगभग 90% आबादी नॉन वेजिटेरियन है। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के लोगों ने देश में सर्वाधिक मटन खाते हैं। कश्मीर में हर साल 6 लाख किलो से ज़्यादा मटन की खपत होती है। पूर्व डिप्लोमेट कंवल सिब्बल ने कहा है कि पेप्सिको की पूर्व बॉस इंदिरा नूरी भारत की गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं, जबकि वह भारत में रहते हुए भी बड़े ओहदे पर पहुंच सकते हैं। कपिल सिब्बल ने यह प्रतिक्रिया इंदिरा नूरी के उस बयान पर दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका में काबिलियत को अहमियत दिए जाने की वजह से पेप्सिको की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO बन पाए हैं। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री कोडोलीजा राइस के साथ बातचीत में इंदिरा नूरी ने कहा, मैं दुनिया के किसी भी दूसरे देश में, जिसमें भारत भी शामिल है, कभी CEO नहीं बन पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका का सिस्टम
मेरिटोक्रेसी पर आधारित है। यहाँ मेंबर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पुरुष हैं या महिला, वे बस यही चाहते हैं कि सबसे काबिल लोग आगे बढ़ें और टॉप पर पहुंचें। नालियों में जाते कूड़े को रोककर नालियों को जाम होने से बचाया जा सकता है। इससे बरसात का पानी भी स्टोरेज आसानी होगी। अमेरिका ने इस बात को सिर्फ सोचा नहीं बल्कि लागू भी किया है। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे वीडियो में नाली के किनारे पाइप नुमा सिस्टम लगाए जाते देखा जा सकता है। सिक्किम की बर्फीली ऊंचाइयों पर पहली बार दुर्लभ यूरेशियन लिंक्स को कैमरे में कैद किया गया है। IFS अधिकारी परवीन कासवान ने इसे पहाड़ों का भूत बताते हुए यह दुर्लभ तस्वीर शेयर की है।